Hi guys and welcome back to Cracket. So in previous lecture हमने प्लैटीहेल्मिन्थेस के 17 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। अब हम बाकी के 3 बचे हुए पॉइंट्स पढ़ने वाले थे, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स। इसको मैंने अलग से क्यों लिया है, क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्शन पार्ट है उसमें लार्वल स्टेजेस हैं, तो ये थोड़ा लंबा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट सेक्शन में लिया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो ऑन टू द नर्वस सिस्टम। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस का नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डायग्राम देख रहे हैं, लैडर लाइक मतलब सीढ़ी जैसा नर्वस सिस्टम होता है। लैडर लाइक में इसके क्या क्या होंगे, देखो ये ऊपर जो आपको ये दो गोल गोल दिख रहे हैं, ये है इसके सेरिब्रल गैंग्लियन, मतलब प्लैटीहेल्मिन्थेस का दिमाग, मतलब प्लैटीहेल्मिन्थेस का ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जो आपको ये दिख रही है, ये वाली, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों क्या है, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, क्या है ये, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। और जो ये बीच में आपको ये दिख रहे हैं, ये पतले पतले सारे, ठीक है, ये है आपके कनेक्टिव टिश्यू, जो दोनों लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों चीजें सेरिब्रल गैंग्लियन, ब्रेन और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड फर्स्ट टाइम सीन इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट लगा लो इसको, फर्स्ट टाइम सीन इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। सो दिस वाज द नर्वस सिस्टम, इजी बट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी गो ऑन टू द रिप्रोडक्शन। चलो अब आ गई बात रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम इसके मोड्स डिस्कस करेंगे। इसमें दोनों मोड्स होते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। ठीक है, एसेक्सुअल में इसमें कौन सा होता है, बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स फिजन। ओके, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में कौन कौन से, बाइनरी, बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स फिजन। चलो ओके, ये तो बात होगी इसकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब आ जाते हैं हम एक डायमंड पॉइंट पे। डायमंड पॉइंट क्या है इसका, दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस फाइलम आर बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट वन, दैट इज द ब्लड फ्लूक, आल्सो कॉल्ड स्काइजोस्टोमेटा। बाइसेक्सुअल को और क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। ठीक है, बाइसेक्सुअल के ही और नाम है, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। ऑल आर बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट स्काइस्टोस्टोमेटा। स्किस्टो भी बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी हल्की सी गड़बड़ है, स्किस्टोस्टोमेटा। ठीक है, क्या है ये, स्किस्टोस्टोमेटा। इसको और क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं। ठीक है, लिवर फ्लूक किसको बोलते हैं हम, फिस्यूला हेपेटिका को, फ्रॉम हेपेटिक सेल्स ऑफ लिवर, वहां से उसका नाम आता है। ठीक है, लिवर फ्लूक। ओके फाइन, एक्सेप्ट ऑल आर बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट स्किस्टोस्टोमेटा, दैट इज लिवर फ्लूक। ये क्या है आपकी, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल।
वेरी इंपॉर्टेंट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, एसेक्सुअल के ट्रांसवर्स फिजन और बाइनरी फिजन। और डायमंड पॉइंट क्या है? ऑल आर बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट फॉर वन, व्हिच वन? ब्लड फ्लूइड, दैट इज किस्टोस्टोमेटा। ये क्या है? ये है अपनी यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द अच्छा ठीक है, अब अगर हम बाइसेक्सुअल की बात कर रहे हैं कि ऑल आर बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल में फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोटोएंड्रस होगा या प्रोटोगाइनस होगा। तो प्रोटोगाइनस के मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉलीफेरेंस में ही बता दिया था कि सिर्फ दो ही होंगे सारी फाइलम्स में से। कौन कौन से? एक तो पॉलीफेरा, दूसरा यूरोकोर्डेटा में ट्यूनिकेटा। ठीक है, तो मतलब उसके बाद उसका मतलब बाकी सारे क्या होंगे? प्रोटोएंड्रस। तो ये भी क्या है? प्रोटोएंड्रस। ठीक, दिस इज प्रोटोएंड्रस। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होगी और इंटरनल भी होगी। एग्जांपल देख लेते हैं किसमें कौन सी होगी। ये पॉइंट ना याद रखना, ठीक है? क्रॉस एंड एक्सटर्नल। एग्जाम्पल्स क्रॉस और एक्सटर्नल का एग्जाम्पल क्या होगा? एक तो फेसियोला, दूसरा प्लेनेरिया। ये हमने और कहां पढ़े थे? जहां पर माउथ प्रेजेंट था लेकिन एनस एब्सेंट था, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये दोनों पढ़े थे ना, वही है यहाँ पे भी। Okay, this was cross and external, fasciola and planaria. Now we come on to cross but internal. Okay, cross and external. ये second one is not the cross. I'm really sorry for that mistake. The next one is not the cross but self and internal. देखो cross external, self internal, आपस में internal की वो है, bisexual भी है ना, ठीक है? तो ये किस में होगी? टीनिया सोलियम में। चलो ये पॉइंट याद रखना। फर्टिलाइजेशन क्रॉस एक्सटर्नल फेसियोला एंड प्लेनेरिया, सेल्फ इंटरनल इन टीनिया सोलियम। चलो, एंड दिस गोस थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मेनी लार्वल स्टेज, ठीक है? ओके, अब इसकी ना हम लार्वल स्टेजेस पढ़ेंगे, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट की 3 की हम पढ़ेंगे। पहला जो हम लेंगे वो लेंगे हम फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका एज द नेम सजेस्ट फ्रॉम हेपेटिक, दैट इज द लिवर फ्लूइड। ओके, लिवर फ्लूइड। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या है? 2 होस्ट होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा इन्फेक्टिव स्टेज और प्राइमरी होस्ट, और दूसरा होगा इन्फेक्टिव स्टेज इन सेकेंडरी होस्ट, ठीक है? तो इसका प्राइमरी होस्ट का जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं मेटासर्केरिया, ठीक है? और जो सेकेंडरी होस्ट का लार्वा होता है उसको बोलते हैं हम मायराकीडियम। ओके,
इफेक्टिव स्टेज जो प्राइमरी होस्ट पे होगी वो होगी मेटासर्केरिया, और इफेक्टिव स्टेज जो सेकेंडरी होस्ट में होगी वो कौन सी होगी, माराकीडियम। माराकीडियम कह लो, मारासीडियम कह लो। चलो अब मैं एक फ्लो डायग्राम बनाने वाली हूँ, उसमें मैं सारी स्टेजेस मेंशन करूंगी, उस पे ध्यान देना, ठीक है। So in different larval stages I was talking about, तो I will be telling you the intermediate larval stages also, ठीक है, many larval stages और उनके host। तो पहला हम जो डिस्कस करेंगे that is Fasciola hepatica। Fasciola hepatica as the name suggests, मैंने कहा था लिवर फ्लूक, मतलब लिवर के हेपेटिक सेल्स, इसका नाम है लिवर फ्लूक, मतलब ये लिवर में मिलती है। अब देखो मैंने दो बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्राइमरी होस्ट Fasciola hepatica की इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्राइमरी होस्ट होती है मेटासर्केरिया, ठीक है, और इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ सेकेंडरी होस्ट होती है माराकीडियम। एनसीईआरटी में बस इतना ही मेंशन्ड है, मैं इंटरमीडिएट स्टेजेस भी आपको बता रही हूँ। देखो अब ये इसका प्राइमरी होस्ट कौन होता है, पहले इन्फेक्शन किसमें कॉज करती है ये, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल किसमें होता है इसका, शीप और गोट। शीप और गोट के लिवर में मिलेगा, वहां पर क्या कॉज करती है, ये लिवर रॉड, और इसको हम सिरोसिस भी बोलते हैं। ओके, लिवर रॉड और सिरोसिस कॉज करती है। अब इसकी स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेज जो इसकी होती है दैट इज माराकीडियम। माराकीडियम मतलब जो सेकेंडरी होस्ट क्या है इसका, स्नेल ही इसका सेकेंडरी होस्ट है, स्नेल ही इसका वेक्टर है। स्नेल में ये पानी के थ्रू आती है, थ्रू वाटर, ठीक है, थ्रू H2O because it is present in water. This larva is present in water. Marakidium larva is present in water. Marakidium के बाद स्टेज, Marakidium एंटर कर गया स्नेल में, उसके बाद वहां बने इसके स्पोरोसिस्ट, फिर बना रेडिया, फिर बना सर्केरिया, फिर बना मेटासर्केरिया। अब जब ये मेटासर्केरिया बन गया तो ये इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रेडी है, और ये अब किस में एंटर हो जाएगा, शीप और गोट में। इट एंटर्स इनटू शीप और गोट एंड कॉजेस इन्फेक्शन, दैट इज द लिवर रॉड, ठीक है। ये थी इसकी 1 2 3 4 5 लार्वल स्टेजेस। ओके, these were the 5 larval stages। अब इसका मैं आपको एक फंडा बताती हूँ, एक राइम बताती हूँ इस लार्वल स्टेज याद रखने के लिए। मीरा स्पोर के लिए रेडी थी, लेकिन सर्कस वाले मानते ही नहीं। देखो क्या बोला मैंने, मीरा स्पोर के लिए, स्पोर से स्पोरोसिस, स्पोर के लिए रेडी थी, रेडी थी, लेकिन सर्कस वाले, सर्कस से सर्केरिया, सर्कस वाले मानते ही नहीं, मानते से मेटासर्केरिया, ठीक है, इजी है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कौन सा मैं लूंगी आपका, टीनिया सोलियम, जिसको हम पॉर्क टेपवर्म भी बोलते हैं। पॉर्क मतलब पिग में मिलेगा, आओ देखते हैं। मैंने क्या कहा था, पहला हमने पढ़ा था फेसियोला हेपेटिका, ठीक है, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, टीनिया सोलियम मतलब पॉर्क टेपवर्म। पॉर्क मतलब, पॉर्क किसको बोलते हैं, पिग मीट को ना। चलो ठीक है, क्या इसका कॉमन नेम है पॉर्क टेपवर्म, और एक ऐसा होता है व्हाइट रिबन वर्म। चलो इसमें देखो, इसमें प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन, और इसमें सेकेंडरी होस्ट और वेक्टर कौन है, पिग। इसकी 4 लार्वल स्टेजेस है, फेसियोला हेपेटिका की 5 थी, इसकी 4 है। देखते हैं कौन कौन सी। देखो मैन में ये कौन सी डिजीज कॉज करेगा, मैन में ये टीनियसिस और सिस्टिसर्कोसिस कॉज करेगा। मतलब ये कि सिस्टिसर्कोसिस जो है इसकी स्टेज, इसके लार्वा की भी एक स्टेज का नाम है, वहीं से ये नाम पड़ा है, ठीक है। 4 लार्वल स्टेज देखो इनकी कौन कौन सी है। पहली है ऑन्कोफोर। ऑन्कोफोर इज द इन्फेक्टिव स्टेज इन पिग। ऑन्कोफोर इज द इन्फेक्टिव स्टेज इन पिग। ये पिग में एंटर करता है थ्रू फीकल मैटर, ठीक है, फीकल मैटर के थ्रू पिग में एंटर करता है। उसके बाद इसकी सीरीज होती है हेक्साकैंथ, ब्लैडर वर्म एंड देन सिस्टिसर्कस। सिस्टिसर्कस क्या होता है, ये 5 से 6 साल तक पिग मसल्स में अलाइव रह सकता है, ठीक है। जब ये इस स्टेज पर पहुंच जाता है सिस्टिसर्कस पे, तब ये मैन में एंटर करता है एंड देन इट कॉजेस इन्फेक्शन इन मैन। ओके, दिस वाज द टीनिया सोलियम। अब मैं टीनिया सोलियम का आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। आई विल शो यू द डायग्राम। ओके, तो
मैंने कहा था अब हम देखेंगे टीनिया सोलियम का डायग्राम, ठीक है। टीनिया सोलियम को हम पॉट टेप फॉर्म भी बोलते हैं, इसकी हमने लार्वल स्टेजेस देखी। अब देखो इसकी जो बॉडी है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, नेक एंड स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला, ओके, हेड, नेक एंड स्ट्रोबिला। हेड में क्या क्या होते हैं, जो ये आउटर आपको पूरा दिख रहा है ना, ये वाला, ये हेक्सागन टाइप का कुछ पार्ट, ये होता है रोस्टेलम, ठीक है। रोस्टेलम में 2 चीजें होती हैं जो इसको एडहेरेंस के लिए हेल्प करती है, दैट इज हुक्स एंड सक्कर्स। ऊपर जो आपको ये वाले दिख रहे हैं, ये फ्लैजिलेटेड टाइप, ये है इसके हुक्स, और जो ये बीच के आपको गोले गोले दिख रहे हैं, दीज आर सक्कर्स, कुछ इस टाइप के, ठीक है। नेक रीजन में आता है इसका इमेच्योर प्रोग्लोटिस। इमेच्योर प्रोग्लोटिस, इसमें क्या होते हैं, इमेच्योर सेक्स ऑर्गन्स और गोनाड्स। इमेच्योर प्रोग्लोटिस में क्या होता है, इमेच्योर सेक्स ऑर्गन्स और गोनाड्स, ओके। क्योंकि बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल दोनों एक ही में होंगे, मेल फीमेल दोनों एक ही में, ओके। फिर इसका जो पार्ट आता है स्ट्रोबिला का, उसमें आगे 3 पार्ट होते हैं। एक तो मैच्योर प्रोग्लोटिस जिसमें मैच्योर सेक्स ऑर्गन्स और गोनाड्स होते हैं, दूसरा आता है ग्रेविड प्रोग्लोटिस। ग्रेविड प्रोग्लोटिस में क्या होगा, ब्रांच्ड यूट्रस, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है ग्रेविड प्रोग्लोटिस, ठीक है। दिस वन, दिस पार्ट, ओनली दिस मच पार्ट, दिस इज इमेच्योर प्रोग्लोटिस एंड दिस प्लस माइनस पार्ट इज मैच्योर प्रोग्लोटिस। और जो ये वाला दिख रहा है, ये लास्ट के ये वाला सेक्शन, ये है ग्रेविड प्रोग्लोटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रांच यूट्रस और फर्टिलाइज्ड एग, यूट्रस में होते हैं ना, तो ब्रांच यूट्रस और फर्टिलाइज्ड एग। और लास्ट का जो ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज एपोलाइसिस, ये टूट टूट के गिरता रहता है। This was about the Taenia solium, its larval stages and its diagram. Okay, so we have studied about the liver fluke, we have studied about the pork tapeworm. Now we are on the blood fluke, schistostomata और schistostomata, कुछ भी बोल सकते हो। इसकी हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, that all the platyhelminthes are bisexual except this. This is unisexual. Okay, इसकी larval stages देखते हैं। इसकी 3 larval stages होती हैं। प्राइमरी होस्ट इसका भी मैन है, मैन में ये क्या कॉज करता है, स्किस्टोस्टोमियासिस, ओके, इट इज द ब्लड फ्लूक, 3 लार्वल स्टेजेस। अब इसकी और सेकेंडरी होस्ट है इसका गार्डन स्नेल, जो इसका वेक्टर भी है, ठीक है। 3 स्टेजेस कौन सी हैं, एक तो मायराकीडियम, मायराकीडियम लार्वा इसका इन्फेक्टिव स्टेज है क्योंकि वाटर में प्रेजेंट होता है, और ये किसकी इन्फेक्टिव स्टेज है, इसके सेकेंडरी होस्ट, दैट इज द गार्डन स्नेल। सेकेंड इज द स्पोरोसिस्ट, जो कि हमें इसी में सेकेंडरी वेक्टर में ही मिलेगी। Then is the Cercaria larva. Cercaria larva is the infective stage in man, so it will cause infection in man. That is the primary host of this schistostomata or blood fluke. ठीक है, या इसके साथ reproduction complete हो गई। Now we go on to some NCERT examples. वैसे तो एग्जाम्पल सारे इसके साथ ही कवर अप हो गए हैं, लेकिन फिर भी ओके। अब एग्जांपल्स में पहला तो ड्यूटेशिया प्लेनेरिया जो हमने पढ़ा था, ठीक है। दूसरा टीनिया सोलियम, टीना सैजिनेटा, फेसियोला हेपेटिका, स्किस्टोस्टोमेटा, सारे तो यहीं से हो गए। ड्यूटेशिया और प्लेनेरिया, देन इज द Taenia solium and Taenia saginata, ठीक है। Then we have Fasciola hepatica, Schistostomata blood fluke, ठीक है। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड एग्जांपल्स है, इसके अलावा करने की जरूरत आपको नहीं है। चलो, with this we complete our phylum Platyhelminthes and I hope you like this video. So please like, subscribe, share and press the bell icon for all the notifications. Any suggestions, tell me in the comment box. Thank you so much.